ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे ब्रह्मचिदानन्दं ब्रह्माम्यहम्। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों एवं साधिकाओं की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री गुरुदेव द्वारा लिखित भागवत सार संग्रह का द्वितीय प्रवचन कल के प्रसंग के अनुसार प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त प्रवचन श्री विद्यानंद काले जो अमेरिका में निवास करते हैं और मेरे गुरु भाई हैं के आग्रह के कारण किया जा रहा है। कल का प्रसंग था कि तुर्यातीत अर्थात बुद्धि मन वाणी से अतीत भी वे ही हैं। कौन? भगवान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी हैं वो, विश्व तेजस और प्राज्ञ में भी हैं, और इन सबसे परे जो तुर्यातीत है उसमें भी भगवान हैं, क्योंकि वो हर जगह है, कण कण में भगवान का वास है। अब कल के प्रसंग के आगे है मुक्ति या मोक्ष। 5 प्रकार की बताई गई है। 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन शास्त्रों में है। जो मोक्ष कामी हैं या मुक्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं वो इसको ध्यान से सुने। जो संसार के लिए कर रहे हैं उनसे मतलब नहीं इन चीज़ों का, लेकिन जो मुक्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि मुक्ति 5 प्रकार की है। शास्त्रों में वर्णन इसका। पहला है सालोक्य, सालोक्य मुक्ति या सालोक्य मोक्ष। भगवान के लोक में निवास करना उसको बोलते हैं सालोक्य लोक। नंबर 2 है साष्टी, उनके जैसे ही भोग भोगना, दिव्य भोग। भगवान दिव्य भोगों को भोगते हैं। नंबर 3 है सामीप्य, उनके समीप ही रहना। और नंबर 4 है सारूप्य, उनके जैसा ही रूप पा लेना।
जिसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। और पांचवा है और अंतिम है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति है सागर में बूंद की तरह उन्हीं में समा जाना, अथवा घड़े के फूट जाने पर घटाकाश का महाकाश रूप हो जाना, जो वास्तव में तो सदा एक रूप ही थे। घड़े के अंदर जब आकाश दिखाई देता है तो उस समय लगता है कि महाकाश से अलग है, लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो उसके अंदर का आकाश कहाँ जाता है? महाकाश में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से सायुज्य मुक्ति है। वो जो अंश है परमात्मा का हमारे अंदर, वह अपने अंश ही से मिल जाता है और फिर उसी की तरह वो हो जाता है। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। प्राय सभी पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि और प्रलय का वर्णन है। भागवत में भी कई स्थलों पर इनका वर्णन है। लेकिन सभी ग्रंथों के वर्णनों में परस्पर भिन्नता है और एक ही ग्रंथ के एक स्थल से दूसरे स्थल के वर्णन में भी भिन्नता है। और एक ही ग्रंथ के जहाँ एक जगह पर एक वर्णन है, दूसरी जगह पर दूसरे प्रकार का वर्णन कर दिया गया सृष्टि का। और इस भिन्नता का कारण यह है कि प्रत्येक प्रलय के बाद जब नई सृष्टि रची जाती है तो वह कभी कभी पूर्णतया तो कभी कभी अधिकांश पहले से भिन्न ही होती है। इसी प्रकार सृष्टि के चारों प्रलयों की प्रक्रिया में भी भिन्नता रहती है। इस भिन्नता का कारण क्या है? कल्प भेद है। हर कल्प में सृष्टि बदल के होती है, होती वैसी ही है लेकिन कुछ बदल के होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर रात को आपने टेबल के ऊपर दूध का गिलास रखा, कमरे के कोने में छड़ी रखी, बड़े टेबल में गुलदस्ता रखा। सुबह को जब आप आए उठे तो कमरे की जो सृष्टि थी वो थोड़ा बदली हुई थी। लट्ठी गिरी हुई थी जो कोने में खड़ी कर रखी थी आपने, वो गिरी हुई थी। दूध, रात को बिल्ली आई, दूध गिर गया, उसने टेबल के ऊपर जो गुलदस्ता रखा हुआ तो उसको भी गिरा दिया। तो क्या बात, सृष्टि तो वैसी है लेकिन थोड़ा बदली हुई आ गई। जो रात को सृष्टि आपने देखी थी उस कमरे की, सुबह को थोड़ा बदली हुई दिखाई देने लग गई। ऐसे ही कल्प के भेद के कारण है। वही सूर्य चंद्रमा, वही तारागण, वही पेड़, वही नदियां, वही सब कुछ, लेकिन कुछ कुछ बदली हुई होती हैं। इसका कारण कल्प भेद है। कैसे? जैसे मनोराज्य और स्वप्न की सृष्टि। मनोराज्य सबको होते हैं, स्वप्न में सब सृष्टि बनाते हैं। स्वप्न में हमारा मन सृष्टि बनाता है और वो स्वप्न की जो सृष्टि है वो नाना प्रकार से प्रारंभ होती है। कभी तो वह क्रमबद्ध नियमित होती है और कभी कर्म रहित होती है। कभी युगपद अर्थात एक साथ होती है। क्या क्या नहीं होता स्वप्न में, क्या क्या नहीं देखते आप स्वप्न में। वो सृष्टि तो बना रहा है जीवात्मा अपनी, नारायण बोलना पड़ेगा।
उन सभी में अकेला एकमात्र जीवात्मा स्वयं ही अनेकों रूपों में विवर्तित रूप से स्थित होता है और वही जीवात्मा जागने पर उस समस्त मनोराज्य तथा स्वप्न के चित्र विचित्र सृष्टि को अपने आप में समेटकर फिर स्वयं एकम का एक ही रह जाता है। इसी तरह परमात्मा भी एकमेव अद्वितीय रहता हुआ स्वयं इस सृष्टि या विश्व ब्रह्मांड के रूप में स्थित होता है और प्रलय काल में इस अनंत पसारे को अपने में समेटकर एक का एक ही रह जाता है। ध्यान से देखो, आपकी अपनी अपनी जीवात्मा की जो सृष्टि है, स्वप्न में सोए हुए में स्वप्न में कितने चित्र विचित्र सृष्टियां आपके अंदर होती हैं और जब आप जाग जाते हैं तो वो सब सृष्टियां आप में ही समा जाती हैं जागने पर। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी एकमेव अद्वितीय रहता हुआ स्वयं ही इस सृष्टि या विश्व ब्रह्मांड के रूप में स्थित होता है और प्रलय काल में इस अनंत पसारे को अपने में समेटकर एक का एक ही रह जाता है, ठीक जैसे हम करते हैं। अतः यह अनंत सृष्टि उसका स्वप्न रूप विवर्तित ही है, जो कभी क्रमबद्ध उदित होती है, कभी बिना किसी कर्म के ही प्रकट हो जाती है, तो कभी युगपद होती है। कभी इसका प्राकाट्य अम्बस से, अम्बस माने एक पानी से और पतला पदार्थ होता है अम्बस, कभी तेज से, कभी शब्द से, तो कभी अंडे से होता है। ये पुराणों में वर्णन है सृष्टि रचना का। कभी लिपटे हुए चित्रपट के खुलकर फैल जाने के समान युगपद होता है। यह सृष्टि प्रत्येक प्रलय के बाद नए नए आकार प्रकार की होती है। उसकी प्रलय भी तदनुरूप ही भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। एक ने एक कल्प की सृष्टि प्रलय का वर्णन किया तो दूसरे ने किसी अन्य कल्प की सृष्टि प्रलय का वर्णन किया, अतः वर्णन में भिन्नता स्वाभाविक ही है। अब आप समझ गए कि शास्त्रों में जो सृष्टि का प्रलय और सृष्टि के होने में जो भिन्नता है, उसका कारण आप ये समझ जाइए। सुषुप्ति की गहरी नींद भी प्रलय ही है, जो प्राणी मात्र में नित्य होती है। इसे नित्य प्रलय कहा जाता है। दक्षिणायन के 6 महादेवताओं की रात्रि है, जिसमें वह सोते हैं। दक्षिणायन की 6 माह, दक्षिणायन के 6 माह देवताओं की रात्रि है, जिसमें वह सोते हैं। अन्य प्राणियों की भांति इसे देवों की नित्य प्रलय कहा जा सकता है। समाधि भी प्रलय ही कही गई है। सुषुप्ति के समान समाधि में भी सृष्टि आदि कुछ भी नहीं रहता, पर यह केवल योगियों को ही होती है, भोगियों को नहीं होती है समाधि। वह भी सतत उत्कट साधन से। समाधि तो आप चाहते हैं, लेकिन जैसा समाधि के लिए साधन होना चाहिए वैसा हम नहीं करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उत्कट साधन से समाधि होगी। नारायण बोलना पड़ेगा।
साधन द्वारा समाधि के निमित्त से होने वाली इस प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहा जा सकता है। सृष्टि रचिता परमेष्टि ब्रह्मा अर्थात महातत्व अथवा समष्टि मनस्तत्व का एक दिन एक सहस्त्र चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर और कली का होता है। एक सहस्त्र चतुर्युगी का दिन बीत जाने के पश्चात इतनी ही लंबी अवधि की उनकी रात्रि होती है जिसमें वे सोते हैं। कौन? ब्रह्मा। समष्टि मनस्तत्व ब्रह्मा अर्थात महातत्व या समष्टि मनस्तत्व। समष्टि मनस्तत्व का एक दिन का काल क्या है? सहस्त्र चतुर्युगी सतयुग त्रेता द्वापर और कली, इसको बोलते हैं सहस्त्र चतुर्युगी। ये ब्रह्मा का एक दिन है और एक सहस्त्र चतुर्युगी दिन बीत जाने के पश्चात ब्रह्मा की इतनी लंबी अवधि की उनकी रात्रि होती है जिसमें वह सोते हैं। ब्रह्मा जी, अब आप लगा लो अंदाज। उनके सोते ही उनकी रची संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत भी सुसुप्त या गहन निद्राग्रस्त हो जाता है, जिसे ब्रह्मा जी की निद्रा के निमित्त से होने के कारण नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। यह है नैमित्तिक प्रलय। अब दूसरा कल्प शुरू होगा और दूसरी सृष्टि शुरू होगी। एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन और एक सहस्त्र चतुर्युगी की ही रात्रि, इस काल परिणाम से 100 ब्रह्म वर्ष अर्थात परार्ध की आयु पूर्ण होने पर परमेष्टि ब्रह्मा भी अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। नारायण जी, मानवीय भाषा में कहें तो मर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी लीन हो गए या मर गए तब क्या होता है? तब कारण प्रकृतियां मतलब महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं भी विलोम कर्मानुसार, विलोम मतलब उल्टा, विलोम कर्मानुसार मूल प्रकृति में सर्वथा विलीन हो जाते हैं। पंचभूत, एकादश इंद्रियां आदि शेष सभी विकृतियां भी विलीन हो जाती हैं। मूल कारण अव्यक्त प्रकृति पर्यंत इस कार्य के विलीनीकरण को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, जिसमें परब्रह्म परमात्मा, उनके विवर्त काल, मूल प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। नारायण, इस सृष्टि क्या उत्पन्न होना और प्रलय होने के बारे में वर्णन किया जा रहा है भागवत में। श्री गुरुदेव जी ने अपने स्वकथ्य में ये लिखा हुआ है, चूड़ांत। और तब क्या होता है फिर? जब मूल प्रकृति मतलब अव्यक्त काल और पुरुष की शक्तियां भी क्षीण होकर परमात्मा में ये विलीन हो जाती हैं अथवा विलीन होकर क्षीण हो जाती हैं, और वह नारायण परम ब्रह्म परमात्मा भी निर्निमेष एकमेव परम शांत होकर मानो सुसुप्त हो जाते हैं। तब इसे प्राकृतिक या महाप्रलय कहा जाता है। यही उनकी योग निद्रा है।
ये भगवान की योग निद्रा है। प्राय शक्तिपात साधकों को भी साधन में योग निद्रा होती है, यही योग निद्रा है वो। ये व्यष्टि की योग निद्रा है और वो समष्टि की योग निद्रा है, परमात्मा की योग निद्रा है। कंपैरिजन कीजिए, अगर किसी को योग निद्रा हुई हो तो कंपैरिजन कीजिए उसमें परमात्मा कैसे रहते होंगे। अहंकार तथा उसके कार्य बुद्धि। अहंकार का कार्य क्या है? बुद्धि। और समस्त इंद्रियां और उनके विषय, ये सब के सब अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं हैं। ये सभी दृश्य आदि अंतयुक्त और परिवर्तनशील होने के कारण सर्वथा कल्पित माया मात्र मिथ्या हैं। तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी बुद्धि के ही विवर्त हैं और इनके कारण विश्व, तेजस, प्राज्ञ रूप नानत्व की जो प्रतीति होती है वह सब भी माया मात्र है। जैसे अधिष्ठान रस्सी में अज्ञान से प्रतीत होने वाले सर्प से वास्तव में रस्सी का कोई भी संबंध नहीं होता, वैसे ही इन सब से अधिष्ठान रूप आत्मा का कोई संबंध नहीं है। दूर कहीं रस्सी पड़ी हुई है ना, कहीं थोड़े से प्रकाश में कहीं रस्सी पड़ी हुई है, आपने देखा आपके चित्त में उतर के वो सांप है, तो रस्सी के अज्ञान से आपने अपने चित्त में सांप देख लिया। लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो रस्सी को टच करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा ये रस्सी है। अभी 2 मिनट पहले जो सांप उदय हो रखा था आपके चित्त में, वो कहां गया? रस्सी में ही विलीन हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये मन, बुद्धि, प्राण, संकल्प, विकल्प जितनी माया मात्र है सब आत्मा के ही लहरें हैं। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार आपको होगा तो ये मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, चित्त जितने भी चीजें आपके अंदर हैं ये आत्म रूप ही लगेंगी। और इस आत्म रूप अधिष्ठान का इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो सर्प देखा हमने उसका संबंध रस्सी से क्या है? भ्रम के कारण हम सर्प देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही मन, बुद्धि, प्राण ये आत्मा से ही बनते हैं और आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए जो पूर्ण ज्ञानी है उनको यह जगत ही ब्रह्म दिखता है। ओ या विश्व ब्रह्मांड भी उत्पत्ति विनाश युक्त दृश्य तथा असंख्य अवयवों का समूह अवयवी है। आकाश में मेघमालाओं के समान ही या कभी तो ब्रह्म में होता है और कभी नहीं रहता। जैसे अवयवी वस्त्र के न होने पर भी उसके अवयव सूत, धागे का होना संभव है, वैसे ही कार्य रूप अवयवी विश्व के अभाव में भी इसके कारण रूप अवयवों का रहना संभव है। परंतु परब्रह्म परमात्मा में यह कार्य कारणता भी वास्तविक नहीं है।
कारण सामान्य और उसका कार्य विशेष वस्तु होता है। दिखाई पड़ने वाले ये सभी भेद केवल भ्रम मात्र हैं, क्योंकि दृश्य है आदि अंत वाले हैं। क्योंकि दृश्य है आदि अंत वाले हैं और परस्पर अन्योन्याश्रित सापेक्षिक हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रहता। यद्यपि यह दृश्य प्रपंच स्वप्न विकार के समान प्रतीत हो रहा है, तो भी यह रस्सी के सर्प के समान अपने अधिष्ठान परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। परमात्मा से भिन्न दृश्य प्रपंच की पृथक सत्ता का निरूपण सर्वथा असंभव है। परमार्थ सत्य वस्तु में रंच मात्र भी नानत्व है ही नहीं। जो नानत्व भासता है वह महाआकाश में स्थित अनेक घटाकाशों अथवा अनेक जलपूर्ण पात्रों में सूर्य प्रतिबिंब अथवा बाह्य वायु से आंतरिक वायु के भेद के समान मिथ्या कल्पना मात्र ही है। जैसे पश्यतो हरि स्वर्णकार, पश्यतो हरि माने स्वर्णकार सोने के अनेकानेक रूपों में ढाल देता है, सोने को अनेकानेक रूपों में ढाल देता है। वैसे ही वैदिक और लौकिक वाणी के द्वारा व्यवहार निपुण विद्वान इंद्रियातीत परम परमात्मा का अनेक नाम रूपों में वर्णन करते हैं। इसीलिए कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। जैसे बादल सूर्य से ही उत्पन्न और उसी से प्रकाशित होकर सूर्य के ही अंश रूप नेत्रों के लिए सूर्य दर्शन में बाधक बन जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म से ही उत्पन्न और उसी से प्रकाशित होने वाला अहंकार ब्रह्म के अंश जीवात्मा के लिए ब्रह्म साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। बादलों के तितर बितर हो जाने पर जैसे नेत्र सूर्य का दर्शन करते हैं, वैसे ही जीव के हृदय में आत्म जिज्ञासा जागने पर अहंकार विलीन हो जाता है। और उसे अपने स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जब जीव विवेक के खड्ग से मायामय अहंकार के बंधन को काट फेंकता है, तब वह अपने एक रस परम परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर उसी में स्थित हो जाता है। जीवात्मा की यह माया मुक्त स्वरूप स्थिति ही अत्यांतिक प्रलय कही जाती है। भगवान श्री गुरुदेव इष्टदेव तत्वदर्शी ज्ञानी कहते हैं कि इस सृष्टि के ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तित होते जन्मते और मरते रहते हैं। अतः सृष्टि और प्रलय निरंतर होते रहते हैं। तीव्र वेग से बहती नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को लगातार देखने वाला पुरुष वर्तमान क्षण में
जिस जल को देखता है वह तो निमेषार्ध में कहीं का कहीं दूर चला जाता है, पर वह जल के इस परिवर्तन को देख और समझ नहीं पाता, क्योंकि प्रतिक्षण निरंतर प्रवाह रूप से उसे जल ही जल दिखता रहता है। दीपशिखा भी इसी तरह प्रतिक्षण बदलती है, पर उसका यह भी परिवर्तन समझ में नहीं आता, जिसके कारण दीपशिखा में निरंतरता रही है। आकाश के तारे भी प्रतिक्षण चलते रहते हैं, पर अति दूरी के कारण उनका चलना दिखाई नहीं पड़ता। कुम्मड़बाती या लौकी रात रात में ही दूसरी प्रातः कई इंच बड़ी हुई मिलती है, पर जड़ता के कारण उसका प्रतिक्षण बढ़ना अर्थात परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल का तो कार्य और स्वभाव ही सतत परिवर्तन है। प्राणियों का प्रतिक्षण होने वाली इस क्षणिक प्रलय और सृष्टि का तो पता ही नहीं चलता। जब प्रलय का समय आता है, तब अनादि अनंत भगवान की काल रूप शक्ति समस्त चराचर स्थूल सूक्ष्म व्यक्त सृष्टि को उसके उद्गम अव्यक्त की ओर खींचती हैं। तब 100 वर्ष तक घोर अवर्षण होता है और सूखा पड़ता है। सूर्य की गर्मी कई गुनी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थों का सारा रस सूख जाता है। अन्न के अभाव में प्राणी परस्पर को ही खा जाते हैं। फिर 10 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे 12 आदित्य अपनी उष्णतम प्रखर किरणों से निरंतर तपाकर इस भूमंडल को अग्निपिंड के समान दहका देते हैं। तब सांबर तक काले काले भयंकर मेघ घिर जाते हैं और मोटी मोटी धाराओं से मूसलाधार वर्षा करते हैं, जिससे अंगारों के समान दहकता भूमंडल, तारागण, पर्वत फट फट और टूट टूट कर गिरने लगते हैं। सांबर तक पवन अपनी झंझाओं से उड़ाकर भूखंडों को सागर में यत्र तत्र पटकता रहता है और सागर का जल भी क्वाथ मतलब काड़े के समान खद बद कर खौलने लगता है। ये प्रलय का वर्णन हो रहा है। उसके अंदर की समस्त जीव सृष्टि उबल और जल भुनकर नष्ट हो जाती है। जो सिद्ध या योगी जन ब्रह्मांड कपाल को भेद कर परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई तथा कुछ भी शेष नहीं बचता। सृष्टि रचिता ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह सभी कुछ परमात्मा की माया के ही करिश्मे हैं। प्रलय का या यहाँ तक का वर्णन प्राय सभी ग्रंथों में और स्थलों पर एक जैसा ही है। यहाँ के बाद वर्णनों में भिन्नताएं हैं। जब सर्वत्र जल ही जल शेष रह जाता है, तब जल तत्व का मूल
रस पृथ्वी की मूल तन्मात्रा गंध को खा पी लेता है या निगल जाता है और पृथ्वी सत्ताहीन जल रूप होकर उसी में घुल मिल जाती है। फिर तेज अग्नि की तन्मात्रा रूप जल के मूल तन्मात्रा रस को निगल लेती है, जिससे जल सत्ताहीन होकर केवल तेज रूप मात्र ही शेष रह जाता है। इसी प्रकार वायु का कारण स्पर्श तन्मात्रा तेज के मूल कारण रूप तन्मात्रा को लील जाता है और तब तेज न रहकर वायु ही शेष रह जाता है। इसी प्रकार वायु सत्ताहीन होकर आकाश रूप ही हो जाता है। तत्पश्चात तमोगुणी अहंकार आकाश की कारण तन्मात्रा शब्द में लील जाता है और पांचों भूत अपनी अपनी कारण तन्मात्राओं सहित सत्ताहीन होकर एकमात्र तमोगुणी अहंकार मात्र ही अपशिष्ट रह जाता है। यह पंचभूतों के प्रसव अर्थात उत्पत्ति क्रम का उल्टा प्रतिप्रसव प्रलय क्रम है। कहीं कहीं इसी को विस्तार से न कहकर संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है कि स्थूल पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्रमशः अपनी गंध रस रूप शब्द स्पर्श और शब्द तन्मात्राओं में और पांचों तन्मात्राएं अपने कारण तमोगुणी अहंकार में लीन हो जाती है। 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? नेत्र, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्लस 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, गुदा, लिंग और वाक। प्लस 1 मन अपने उद्गम या मूल कारण रजोगुणी अहंकार में विलीन हो जाती है। इन 11 इंद्रियों में निवास करने वाले इनकी शक्ति रूप 11 अधिदेव कर्मशः सूर्य, दिशाएं अश्विनी, वरुण, वायु, इंद्र, उपेंद्र, यमराज और मित्र, प्रजापति, ब्रह्मा, चंद्रमा अपने कारण सतोगुणी अहंकार में विलीन हो जाते हैं। ये अधिदेव विलीन हो गए सतोगुण अहंकार में। तत्पश्चात वैकारिक या सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों अहंकार अपने कारण महातत्व में विलीन हो जाते हैं। यह महातत्व ही सृष्टि का प्रथम व्यक्त सर्ग है, जिसका वर्णन भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न स्थलों पर अनेक नामों और रूपों में किया गया है। अखिल सृष्टि या विश्व ब्रह्मांड बीज रूप में इसी में रहता है। महातत्व में व्यक्त हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, परमेष्टि, प्रजापति, समष्टि मन या चित्त, समष्टि प्राण, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति, सूत्रात्मा आदि सभी इसी महातत्व के नाम रूप हैं। यही प्रथम विशेष व्यक्त या प्रथम पुरुष है महातत्व। इससे पहले सभी तत्व निर्विशेष और अव्यक्त हैं। यह महातत्व अपने कारण तीनों गुणों सत्य, रज और तम में विलीन हो जाता है और ये तीनों गुण अपनी साम्यावस्था रूपी अव्यक्त मूल प्रकृति में स्थित या विलीन हो जाते हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही अव्यक्त या मूल प्रकृति है और इनकी विक्षुप्त विषमावस्था का नाम महातत्व या प्रधान है। ध्यान दीजिए कैसे कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है और कैसे कैसे फिर उल्टे क्रम में लीन होती है। अब केवल अव्यक्त प्रकृति
काल और पुरुष ही शेष रह जाते हैं, जो अपने अधिष्ठान परम परमात्मा की ही अभिन्न नित्य शक्तियां हैं। महाप्रलय में ये तीनों भी अपनी अपनी शक्तियों को परम अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही विलीन कर तदरूप मात्र ही हो जाते हैं, और तब महाप्रलय में सृष्टि का अधिष्ठान सृष्टि के पूर्व की भांति ही परम शांत गहन गंभीर एकमेव अद्वितीय ही स्थित रह जाता है। अब ये सृष्टि का प्रलय हो गया, परमात्मा अंत में अवशिष्ट रह गए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम